बंगाल में प्रकट हुए श्री मधु पंडित मधु गोस्वामी। और जब मधु गोस्वामी जी ने एक बार कथा में सुना, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मधु गोस्वामी ने केवल यह प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर के एक पग भी कभी बाहर नहीं जाते। ये सुनते ही उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई, बोले वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते तो फिर हम काहे को अन्य कहीं पड़े, हम भी वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन को बजते 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 श्री मधु पंडित वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के इतने व्याकुल हो गए, जड़ वस्तु चैतन्य वस्तु सबसे पूछते हैं श्याम सुंदर कहाँ है, मदन मोहन कहाँ है, गोपीनाथ कहाँ है, मेरे राधा मोहन कहाँ है। वृक्षों को हृदय से लगा लगा करके, उनको कंठ से लगा लगा करके उनसे पूछते, आप ठाकुर जी को बहुत प्रिय हो, वो सदा कुंजों में ही निवास करते हैं, आप बताओ ना मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। इतने विरह व्याकुल हो गए मधु पंडित। एक दिन वृंदावन में बाढ़ आई, बहुत ध्यान से सुनना, और यमुना जी में बाढ़ आई तो मधु पंडित एक टीले पर बैठे थे। टीला समझते, किनारे पर ही मिट्टी का ऊंचा सा टीला था, उस पर बैठे थे। अब जब बाढ़ आती है तो बाढ़ तो सब तो अपने अंदर समेट लेती है। जिस टीले पर वो बैठे थे वो धीरे धीरे खिसक रहा था यमुना जी में, लेकिन मधु पंडित तो एकाग्र चित्त नेत्र बंद करके और विरह भाव से रुदन करते जा रहे थे, नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे थे। नाथ, क्या मैं योग्य नहीं हूं? क्या मुझे इस जन्म में आप प्राप्त नहीं होगे? मधु पंडित जी के उस विरह भाव को ठाकुर जी देख तो रहे थे, लेकिन तभी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी कि अरे ये जिस टीला पे बैठे वो धीरे धीरे बह रहा है जमुना जी में। यदि मैं नैकात देर में प्रकट ना भयो तो मधु पंडित बह जाएगो, डूब जाएगो जमुना जी में। ये भावना देखते ही ठाकुर जी से रुका नहीं गया, और इतने में ही एक कुंज लता में साक्षात त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए। बोलो गोपीनाथ की। श्री राधा गोपीनाथ प्रकट हो गए, और ऐसे प्रकट नहीं हुए, सचल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मधु पंडित को जाकर के उन्होंने, वो टीला बह रहा था, वहां से खींच करके उन्होंने बचाया ठाकुर जी ने। मधु पंडित ने जब नेत्र खोल करके देखे, पीतांबर धारी श्याम वर्ण सुंदर मुकुट धारण किया, कटाक्ष नेत्र सुंदर अधर पर मुस्कान, देख करके एक बार तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो स्वयं को ठाकुर जी की गोद में पाया। ठाकुर जी बोले, कहा भयो मधु पंडित? बोले, आप प्रकट हो गए नाथ? बोले, हाँ, तेरे भाव से मैं प्रकट है गयो। मधु पंडित और उनकी बड़ी प्रिय वार्ता हुई। ठाकुर जी से उन्होंने कही, बोले नाथ अब सदा ऐसे ही रहो। ठाकुर जी बोले, ये घनघोर कलिकाल है, अगर मैं चलता फिरता बोलता रहूंगा तो संसार के लोग मोह छोड़ेंगे ना, जन कहा का मांगेंगे मोसों। लेकिन तेरी भावना है, तेरी भावना के लिए मैं मूर्तिमंत है के रहूंगा, पर मूर्ति के भाव से सबन को दिखूंगा, तो को नहीं दिखूंगा। तेरे काजे तो मैं साक्षात चलतो फिरतो ही दिखूंगा। और इसी भावना से वृंदावन में ही भूमिगत रूप से विद्यमान श्री राधा गोपीनाथ भगवान मधु पंडित के भाव से, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। आज भी श्री गोपीनाथ जी विराजते हैं जयपुर में, और आप गोपीनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो एक घड़ी पहनते हैं गोपीनाथ जी, हाथ में घड़ी है। उस घड़ी की विशेषता ये है, उसमें सेल नहीं है अंदर। कोई अंग्रेज आया आकर के दर्शन किए तो उसने कहा, बोले कौन? बोले साक्षात गोपीनाथ जी हैं, प्रत्यक्ष विराज रहे हैं। उसने कहा ये प्रत्यक्ष हैं? बोले हाँ। बोले मेरी जो घड़ी है ये विदाउट सेल पल्स से चलती है, अगर ये पहनकर इनको पहना के दिखाओ, अगर ये चल गई तो मैं मान जाऊंगा ये साक्षात विराज रहे हैं। उसकी महंगी सी घड़ी उतार करके गोपीनाथ जी को जैसी धारण कराई, धारण कराते ही सेकंड वाली जो चलती है वो अपने आप टिक 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 चलने लगी। शरणागत हो गया गोपीनाथ जी के। बोले भैया ये पाषाण नहीं है, साक्षात गोपीनाथ है।
बोलो राधा गोपीनाथ की। हमारे वृंदावन के तीसरे ठाकुर गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। भाव से गाओ। मधुपन